नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अब जंग का दायरा केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक और तकनीकी ढांचे तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने ऐसा संकेत दिया है कि क्षेत्र में मौजूद बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तर, डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी संभावित हमलों के दायरे में आ सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह की टेक कंपनियां निशाने पे हैं। ईरान की राज्य संबंध समाचार एजेंसी तस्नीम की एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने जिन संस्थानों को संभावित लक्ष्य बताया है, उनमें अमेरिका की कई दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं, उनके नाम शामिल हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि क्षेत्रीय युद्ध अब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर यानी ढांचागत युद्ध का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ईरान के वैध लक्ष्यों का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आने वाली खतरे की घंटी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि जिन कंपनियों के ठिकानों को संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया गया है, उनमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम, ओरेकल और जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। इन कंपनियों के कई सारे दफ्तर, इनके कार्यालय, क्लाउड और डेटा सेंटर इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों और खास तौर पर दुबई और अबू धाबी में मौजूद हैं पहले से, और कई साल से वहां से ये कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स पोर्टल दी कोबेसीलेटर ने भी इस तरह के दावे किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया कि ईरान ने यह संकेत दे दिया है कि अमेरिकी टेक कंपनियां से जुड़ी सुविधाएं अब अगले संभावित लक्ष्य को संभावित हो सकती हैं। खासकर इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में संचालित होने वाली ये कंपनियों के नाम बताए गए हैं। इसी बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े संगठन खातम अल अनबिया मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने भी सख्त चेतावनी दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उसके प्रवक्ता ने कहा है कि दुश्मन ने अब ईरान को क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों को निशाना बनाने की खुली छूट दे दी है। तो युद्ध बढ़ने वाला है। संगठन ने इसको साफ कहा है कि लोगों को चेतावनी भी दी है कि बैंकों के 1 किलोमीटर के दायरे से वो दूर रहें। साथ ही अमेरिका को चेताते हुए कहा गया है कि उसे ईरान की कड़ी और दर्दनाक प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए। अब तनाव केवल सैन्य या आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस में भी संघर्ष तेज होता दिख रहा है। ईरान से जुड़े एक हैकर समूह ने अमेरिकी मेडिकल टेक कंपनी स्टाइकर पर साइबर हमला करने का दावा किया है। यह कंपनी अमेरिका के मिशिगन में स्थित है और चिकित्सा उपकरणों तथा मेडिकल तकनीक का निर्माण करती आई है। इस कंपनी का साइबर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी कंपनी पर इस तरह का साइबर अटैक किया गया है। हैकर समूह का इस तरह का दावा है। हंडाला ने इसे हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह एक नए साइबर युद्ध की शुरुआत मानी जानी चाहिए। इस साइबर हमले को उस अमेरिकी इजरायली मिसाइल हमले की प्रतिक्रिया भी बताया गया है, जिसमें ईरान के मिनाब शहर में एक प्राथमिक विद्यालय पर हमला हुआ, जिसके अंदर कई सारे लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस हमले में 180 स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसकी निंदा विश्व भर में हुई है। ईरान का साइबर हमलों का इतिहास भी काफ़ी आक्रामक और पुराना रहा है। इससे पहले 2012 की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामाको पर बड़ा एक वाइपर साइबर हमला हुआ, और जिसमें हजारों कंप्यूटरों का डेटा पूरी तरीके से मिटा दिया गया। 2014 में अमेरिका के लास वेगास स्थित सैंडिस कैसीनो पर भी इसी तरह का हमला देखा गया था। तो कुल मिला के बहुत खतरनाक समय है। इन घटनाओं के बीच यह भी दावा किया गया है कि हाल के दिनों में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेजॉन के डेटा सेंटरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया के अनुसार बहरीन में अमेजॉन के एक डेटा सुविधा केंद्र पर ड्रोन से हमला किया गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेजॉन में जुड़े 2 ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। विशेषज्ञों का जो इस पूरे मामले पे मानना है वो ये कि अगर टेक कंपनियों के डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इस संघर्ष में सीधे निशाने पर आ जाते हैं तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक इंटरनेट की सेवाएं, क्लाउड नेटवर्क, डिजिटल व्यापार और वित्तीय प्रणालियों पर यानी डिजिटल पेमेंट्स पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये केवल अमेरिका और इजराइल की बात नहीं है, दुनिया की बात है। इस तरह पश्चिम एशिया को मौजूदा संघर्ष पर पारंपरिक सैन्य टकराव के आगे बढ़कर तकनीकी, आर्थिक और साइबर मोर्चा तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर नई तरह की सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो चुकी हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और दुनिया और देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल के साथ। नमस्कार।